क्या हमारी न्यायपालिका में सब कुछ ठीक है? संसद में आज जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो काफी हैरान करने वाला है। कानून मंत्रालय के मुताबिक पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें दर्ज की गई। भ्रष्टाचार से लेकर यौन दुराचार जैसे गंभीर आरोपों वाली इन शिकायतों ने एक बार फिर से न्यायिक जवाबदेही, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर बहस छेड़ दी है। संसद में पेश हुई सबसे भयानक रिपोर्ट में देखें तो क्या आप सोच सकते हैं कि जिन हाथों में न्याय की तराजू है, उन्हीं हाथों पर पिछले 10 सालों में 8630 बार उंगलियां उठी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि जजों के खिलाफ शिकायतों को लेकर संसद में डीएमके सांसद मथेश्वरन वीएस ने सरकार से सवाल पूछा तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिकायतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लोकसभा में लिखित जवाब में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को 2016 से 2025 के बीच में कुल 8630 शिकायतें मिली। शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। 2016 में यह संख्या 729 थी, जो 2024 में यह बढ़कर 1170 तक पहुंच गई, जो पिछले दशक का सबसे ऊंचा लेवल है। संसद में आंकड़ों ने न्यायपालिका की बुनियाद हिला दी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों की चीखें भी हैं जिन्हें लगा कि उनके साथ इंसाफ के नाम पर धोखा हुआ है। भ्रष्टाचार, यौन शोषण और अनुचित व्यवहार, जजों पर लगे ये दाग इतने गहरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से लेकर हाई कोर्ट की दीवारों तक सन्नाटा पसर गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि 2024 में शिकायतों का यह आंकड़ा अपने चरम पर पहुंच गया और एक साल में 1170 शिकायतें। 2024 में सबसे ज्यादा शिकायतें पूर्व सीजेआई डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ और पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के कार्यकाल के दौरान मिली। अब सांसद मथेश्वरन वीएस सरकार से खासतौर से भ्रष्टाचार, यौन दुराचार और अनुचित व्यवहार से जुड़ी शिकायतों का ब्यौरा मांगा था और सरकार ने ऐसी कोई डिटेल्स नहीं दी। बस इतना कहा कि शिकायतों की जांच के लिए न्यायपालिका के पास अपनी इन हाउस प्रक्रिया, इन हाउस प्रोसीजर है और सरकार दखल नहीं देती। सरकारी आंकड़ों से यह साफ है कि इतनी शिकायतों के आगे कुछ हुआ ही नहीं। सवाल यह भी है कि इन शिकायतों का होता क्या है। और सालों पहले एक बिल आया था, जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। मकसद यह था कि जजों को जवाबदेह बनाना और उनके संपत्तियों का खुलासा करना और गलत पाए जाने पर कार्रवाई करना। लेकिन वो बिल राजनीति की भेंट चढ़ गया और फिर फाइलों में दबकर दम तोड़ दिया। और आज स्थिति यह है कि जजों के खिलाफ ये जो शिकायतें थी, इसकी जांच इन हाउस होती है, यानी कि जज ही जजों का फैसला करते हैं और इस वजह से फैसला कहां पहुंचा पता भी नहीं। जुडिशियली स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल की बात करें तो न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, इसको हिंदी में कहते हैं, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का वह सबसे बड़ा कानून था जो जजों को जनता के प्रति जवाबदेह बना सकता था। लेकिन यह कानून जितना क्रांतिकारी था, इसकी राह उतनी ही पथरीली रही। बिल पिछले 14 सालों से धूल फांकते फांकते दम तोड़ चुका है और बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि जजों पर नकेल कसने का एक हथियार था, जिसमें व्यवस्था बननी थी कि हर जज को अपनी और अपने परिवार, यानी कि पत्नी, बच्चों की संपत्ति और देनदारी का हर साल सार्वजनिक खुलासा करना होगा। अब इससे और भी आगे के समझिए तो न्यायिक मानक स्टैंडर्ड जो है वो जजों के लिए एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट तय की गई थी। जैसे किसी जज किसी केस में अपने रिश्तेदारों की पैरवी नहीं सुन सकेंगे या किसी राजनीतिक दल के करीबी नहीं दिखेंगे। जनता को जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार या दुराचार के शिकायत करने का सीधा अधिकार मिलता और इसके लिए एक नेशनल जुडिशियल
ओवरसाइट कमेटी बनाने का प्रावधान था। और इस बिल का सफर की अगर बात करेंगे तो सफर किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 2010 में यूपीए सरकार 2 ने लोकसभा में पेश किया बिल। 2012 में लंबी बहस के बाद बिल लोकसभा से पास हो गया और जब बिल राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा में ब्रेक लग गया। न्यायपालिका से ही विरोध शुरू हो गया। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की जंग शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व जजों ने कहा कि अगर जजों के खिलाफ शिकायत का अधिकार आम जनता को दे दिया गया तो वकील और नेता जजों को ब्लैकमेल करेंगे और उन्हें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देंगे। बिल न्यायपालिका के स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हमला है, ये बात कही गई उस वक्त। अब राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने इसमें कई बदलाव भी सुझाए थे और उस वक्त की सरकार भ्रष्टाचार के कई आरोपों जैसे कि 2G कोयला घोटाला से घिरी हुई थी और विपक्ष का आरोप था कि सरकार इस बिल के जरिए न्यायपालिका को डराना चाहती है ताकि कोर्ट सरकार के खिलाफ कड़े फैसले न दे। सरकार की हिचकिचाहट स्वाभाविक थी। विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और बाद में कपिल सिब्बल ने आगे बढ़ना जरूरी नहीं समझा, इसे बढ़ाया नहीं। 2014 में लोकसभा भंग होते ही यह बिल लैप्स यानी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब बात आती है मोदी सरकार की, साल 2014 की। तो 2014 में मोदी सरकार भी कोर्ट कचहरी के लिए कानून लेकर आई जिसका NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन ये नाम दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। और इसके बाद से जजों की जवाबदेही का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। चूंकि कोई कानून पास नहीं हो सका, इसलिए आज भी जजों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया इन हाउस ही है। यानी इन हाउस मतलब कि जज ही जजों की जांच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का एकमात्र तरीका महाभियोग है, इंग्लिश में बोले तो इम्पीचमेंट, जो कि इतना कठिन है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया ही नहीं जा सका। और इसी सबसे करप्शन के आरोप के बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाया। ये जो अभी के लेटेस्ट थे एग्जाम्पल यशवंत वर्मा की, वो भी हमने आपको बताया। तो ये पूरे बिल की कहानी और जज और सरकार के बीच जो विवाद था उसकी कहानी हमने आपको बताई। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।